हाय गाइज, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को एक 9th क्लास का छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है सर्कल, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब बेसिक से बिल्कुल आप लोगों को लेकर के चलेंगे। सर्कल जिसे वृत्त बोलते हैं हिंदी में। वृत्त होता क्या है, ये सारी चीज़ें, वृत्त के सारे पार्ट्स, वृत्त के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है सारी हम आप लोगों को यहाँ पे देंगे। अब जैसे कोई भी आकृति बने, जैसे बात करें जो एक आकृति, इसमें भी एंगल होगा, अंदर भी बाहर भी एंगल्स बनते हैं, यहाँ पे भी एंगल्स बनेगा। इस टाइप की कोई भी आकृति हो, यहाँ पे ये सारे एंगल्स होते हैं। अब एक ऐसी आकृति जिसमें कोई एंगल ना हो, वो कौन सी आकृति होगी? इस सबसे बेटर तो यही आकृति होगी, इसमें ना ही अंदर कोई एंगल बनेगा ना ही बाहर बनेगा। तो ऐसी आकृति, जिस आकृति में उसके इंटीरियर या एक्सटीरियर, मतलब अंदर या बाहर कहीं पर भी कोई एंगल ना बने, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। ऐसी आकृति वृत्त कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, वृत्त कहलाती, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अब इसका सेंटर तो पक्का होगा, है ना? इसके बिल्कुल जो मिडल में होगा, मध्य बिंदु जिसे बोलते हैं, वो इसका सेंटर होगा, जिसे केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से, एक सेकेंड, अब देखिए केंद्र से अब जो परिधि तक, ये जो बाउंड्री होती है, ये बाहर वाली बाउंड्री, इसका नाम परिधि बोलते हैं, या इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोल सकते हो, इसे परिधि बोलते हैं। सेंटर को ओ बोल दिया, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी हो गया, ओ पी, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम त्रिज्या बोलते हैं। कोई भी सर्कल खींचा जाता है हमेशा, जैसे कंपास का यूज करें तो इसी रेडियस के मतलब माध्यम से खींचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बात आई, अगर केंद्र से परिधि तक लाइन जाए तो उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। अगर परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई लाइन जाए, और शर्त जो है वो सेंटर से होकर के जानी चाहिए, और सेंटर से होकर के जाएगी तो इस लाइन का नाम जो हो जाएगा व्यास हो जाएगा। अब एक सेकेंड के लिए, अगर इसे आर मानना, मतलब रेडियस आर से लिखा जाता है, और व्यास को डायमीटर मान लीजिए डी मान लेते हैं, तो ये तो पक्का हो गया, डी जो होगा हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होगा, है ना? परिधि जो है जो व्यास है 2 गुना होगा त्रिज्या का। तो यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला, अगर चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, आर बराबर डी अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आर निकालना है तो व्यास का आधा कर दो, अगर डी निकालना है तो आर का 2 गुना कर दो, तो डी निकल आएगा। अब देखिए, अब इसके पार्ट्स क्या, मतलब इसके जो भी मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे जे एक सर्कल होना है। अभी हमने आप लोगों को बता दिया त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। अब बात करें जे इसके अंदर का जो पार्ट होगा, इसे क्या बोलेंगे? जैसे जे तो रेडियस हो गई, इसे पी माना था, इसे ओ कह दिया था, इसे भी कोई पॉइंट एल मान लेते हैं। तो जे जो पार्ट बनेगा, जो भाग होगा, इसे क्या बोलेंगे? अब देखिए, जे भी तो त्रिज्या है वृत्त की, और जे भी वृत्त की त्रिज्या है ना, क्योंकि जे भी सेंटर से परिधि तक है, जे भी सेंटर से परिधि तक है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो हो जाएगा त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या से जे एक छोटा सा खंड बना है, तो इसका नाम हो जाएगा त्रिज्य खंड। अब बात करते हैं एक ऐसी लाइन जो त्रिज्या से होकर के ना जाए और परिधि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए, तो इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का जो नाम होगा, इसे हम जीवा बोलेंगे। इसका नाम होता है जीवा, और इंग्लिश मीडियम वाले इसे कार्ड बोलते हैं, CHORD, कार्ड बोलते हैं। अब देखिए, इसका मैंने खंड ले लिया था, इसका पार्ट लिया, अगर इसका पार्ट लिया जाए तो क्या बोलेगा? अब देखिए, ये एक वृत्त है पूरा, अब वृत्त का हमने एक जो पार्ट लिया, एक खंड लिया है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वृत्त खंड होगा। इसका नाम जो होगा वृत्त खंड होगा। क्लियर? अब जैसे जे परिधि है, सबको पता है जे एक परिधि होती है, परिधि का हमने क्या किया, छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इसका नाम क्या होगा? परिधि के छोटे से पार्ट का नाम जो होता है, इसे चाप बोलते हैं, चाप। क्लियर? इसका नाम जो होता है चाप होता है। अब छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, सॉरी एक सेकेंड। अब देखिए,
जैसे बात करें, जे एक सेंटर है और यहाँ से एक हम सर्कल ड्रा करते हैं, ये सर्कल है। अब देखिए जो भी सर्कल होता है वो पूरा एक एंगल घूमता है, पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर मतलब उसका जो थीटा मतलब जो उसका एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। अब यहीं पे एक सवाल, छोटा सवाल आता है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि अगर एक पॉइंट पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पे एंगल आप लोगों से पूछा जाए, अगर कोई पूछ देता है इस पॉइंट पे एंगल कितना होगा, तो एक पॉइंट पे जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, कभी बोलने वाली चीज़ नहीं है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके कुछ और पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे एक थ्योरम लेके आते हैं, आप लोगों को एक सेकेंड वेट करिएगा। मतलब हमने फ़ोटो खींच रखा है, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छी तरह से, बस थोड़ा सा वेट, एक सेकेंड का। अब देखिए, इसे देखिए, ये थ्योरम है और इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, वृत्त की बराबर जीवाएँ, वृत्त की बराबर क्या है, दो बराबर जीवाएँ हैं, केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, मतलब बराबर कोण बनाएंगे। अगर कोई वृत्त है, मान लीजिए जे सर्कल है, इसकी दो जीवाएँ, जे वाली जीवा, सॉरी जीवा तो जे होगी, ए बी जीवा होगी, इसका नाम क्या होगा, ए बी जीवा, और एक जीवा है सी डी जीवा। कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएँ, दो बराबर जीवाएँ, पक्का सी ए बी और सी डी दो जीवाएँ जो हैं बराबर हैं। कह रहा है अगर जीवाएँ बराबर हैं तो क्या उसके माध्यम से जो मतलब केंद्र पर कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे। जे वाला कोण, एक सेकेंड, जे वाला कोण और जे वाला कोण बराबर होगा, जे है थ्योरम, और थ्योरम है तो पक्का ही होगा। अब होगा तो कैसे होगा, इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए थ्योरम लिखने का एक तरीका होता है, वैसे तो थ्योरम में मतलब प्रूफ करने में कुछ खास नहीं होता, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन दैट, जो भी दिया है उसके बारे में। दिया क्या है, एक सर्कल है, उसका कोई न कोई सेंटर होगा, जो तो आराम से लिख सकते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर आर है, और दो जीवाएँ भी इसने दे रखी है ना, और ये भी दे रखा है, दोनों बराबर हैं, तो ये सब लिख देंगे। एक वृत्त सी है जिसकी दो जीवाएँ ए बी और सी डी इस प्रकार दे रखी हैं जो कि बराबर हैं, क्लियर। तथा ये जीवाएँ वृत्त के केंद्र पर कोण ए ओ बी और सी ओ डी, देखिए ना, ए ओ बी और सी ओ डी दो एंगल बनते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जे हमें जे जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, क्लियर। अब देखिए प्रूफमेंट, इसे हिंदी वाले बच्चे उत्पत्ति बोलते हैं, वैसे इसकी इंग्लिश प्रूफ होती है। तो इसके प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए ओ बी, ये एक त्रिभुज भी है, क्लियर। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी दोनों त्रिभुज हैं। अब जब त्रिभुज हैं, अब देखिए ध्यान से देखना, ए ओ जे भी वृत्त की त्रिज्या है, जे वाली त्रिज्या, और जे भी वृत्त की त्रिज्या, जे भी वृत्त की त्रिज्या, और जे भी वृत्त की त्रिज्या ही है। और एक वृत्त में मतलब इनफाइनाइट त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं, हजारों लाखों, मतलब गिनती ही नहीं कर सकते, इतनी त्रिज्याएँ हो सकती हैं, और वो सभी त्रिज्याएँ बराबर होंगी। एक छोटी सी कंडीशन होती है, देखिए इसमें लिखा है ओ ए बराबर ओ सी, मतलब क्या, त्रिज्या जो है बराबर है, जे भी त्रिज्या है, ओ ए जे वाली त्रिज्या और ओ सी जे वाली त्रिज्या, जे भी बराबर है, त्रिज्याएँ तो बराबर ही होंगी। और इसने एक चीज़ और दे रखी है, जे वाली चीज़ और जे वाली चीज़, मतलब इसकी जीवा भी बराबर है। जब सब कुछ बराबर हो गए, जे भी त्रिभुज के सारे पार्ट्स इस त्रिभुज के बराबर हैं, ये चीज़ दे रखी थी ना, क्योंकि जीवा बराबर है। अब जीवा भी बराबर तो ज्या भी सब कुछ बराबर ही है, तो मतलब सर्वांग समता का नियम, मतलब सारे सर्वांग सम मतलब सारे अंग बराबर हों, तो उसी का रूल यूज कर लेंगे सर्वांग समता नियम से, जो एंगल बनेगा वो भी बराबर ही होगा। तो क्लियर दोस्तों, यहाँ से जो थ्योरम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब बेसिक है, छोटी सी, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, बस आती तो बहुत कम है, लेकिन पता होना चाहिए, इसका यूज होता है बहुत सारे सवालों में। अब इसी का जस्ट अपोजिट दूसरी थ्योरम, उसको कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक सेकेंड वेट करिएगा, एक सेकेंड।
देखिएगा थ्योरम नंबर 2 जस्ट पहले का अपोजिट है। अपोजिट क्या है, इसमें क्या दे रखा होगा, इसमें दे रखा है यदि वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों। अब की क्या दे रखा है, अब की दे रखा है जे वाले अंदर वाले जो कोण हैं वो बराबर होंगे। अब प्रूव करना होगा जे इसकी जीवा जो है जे बराबर होगी, होगी ही, क्योंकि ये थ्योरम है, होगी तो मतलब हमेशा ही होगी। बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। गिवन दैट जो भी दे रखा है दिया है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। एक वृत्त सी मतलब एक वृत्त है जिसका सेंटर है, जीवाएं हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए एंगल AOB और COD, क्योंकि इसने जो है कोण बराबर दे रखा है, हमें प्रूव करना है इसकी जो है जीवा बराबर होगी। तो सिद्ध हमें यही करना है, इसकी जीवा जो है बराबर होगी, मतलब AB बराबर CD होगा। तो प्रूवमेंट में क्या लिखेंगे, कोण जे बराबर हैं, देखिए एंगल बराबर है और त्रिज्याएँ जे भी त्रिज्या, जे भी त्रिज्या, जे भी त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती हैं, तो त्रिज्याएँ भी बराबर होंगी। समान वृत्त की त्रिज्याएँ हैं और जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे भी समता रूल लग जाएगा। और एंगल भी बराबर है तो इसी का यूज करके हम बता देंगे जो उसकी जीवा है वो भी बराबर ही हो जाएगी। एक सेकेंड, जो जीवाएँ हैं वो भी बराबर ही होंगी। तो यहाँ से ये 2 थ्योरम्स थी। अब इसके बाद में एक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा 2 लाइन ली हैं मैंने। अब इसमें लिखा है छोटी सी, हर कोई बच्चा, छोटा भी बच्चा बता सकता है, बस समझने की कोशिश करिएगा। इसमें लिखा है देखिएगा, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा उस वृत्त का क्या होगी, समझने की कोशिश करना। एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त क्या होता है, वृत्त जे है, अब उसकी जीवा क्या होती है, जे भी जीवा है, जे भी जीवा, जे भी जीवा। और यहाँ पे सेंटर, एक सेकंड, जे सेंटर होता है इसका। सबसे लंबी जीवा कहाँ से होगी, और बढ़ाएं, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी। अगर जो सेंटर से होकर के जाए, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब सेंटर से होकर के जाए, इससे बड़ा कोई भी पार्ट नहीं होगा, सर्कल का कोई भी जीवा नहीं होगी। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, व्यास होगी। इसका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसे व्यास बोलते हैं, व्यास होगी। क्लियर फ्रेंड्स, इसकी जो सबसे बड़ी जीवा है व्यास होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो वृत्त का जो व्यास होता है वो भी वृत्त की जीवा ही होती है। क्या है, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की जीवा ही होती है। जो पहला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, वृत्त का व्यास होता है। दूसरा पॉइंट है वृत्त की एक चाप होता है यदि इसके छोर वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर हों। तो इसको ट्राई करिएगा। ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी बताऊँगा। एक वृत्त का वृत्तखंड इसके एक चाप तथा वृत्त के बीच का भाग होता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जस्ट ट्राई। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे भी बताऊंगा, और जो अगला पार्ट होगा बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको भी लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पूरा सब कुछ सिलेबस जो है 9th to BSc तक की सारी मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ाया करूँगा। और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, लाइक करो ना करो, ठीक लगे तो कर देना, बट शेयर करिएगा क्योंकि लोगों को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक, थैंक्स, बाय फ्रेंड्स।